वॉशिंग पाउडर निरमा के पैकेट पे दिखने वाली निरमा गर्ल आज कहाँ है और क्या वजह है कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर खुद को ही क्रिकेटर क्यों नहीं मानते। जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो समुद्र में पूरे 438 दिन तक जिंदा रहा था। और क्या आपने ये सोचा है कि शादीशुदा लड़की कभी मिस यूनिवर्स क्यों नहीं बन सकती। तो ऐसे ही मजेदार और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया भर में गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर खुद को क्रिकेटर नहीं मानते। ये बात सुनकर आपको झटका लगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल बात कुछ यूँ है कि सेक्शन 80 आर के तहत अगर कोई भी आर्टिस्ट अपने प्रोफेशन से फॉरेन कंट्रीज में किसी भी तरह की कमाई करता है तो उसे टैक्स में काफी ज्यादा छूट मिलती है। और सचिन तेंदुलकर भी बहुत सी फॉरेन ब्रांड को इंडोर्स करते हैं जिससे उन्हें अच्छी खासी पेमेंट मिलती है। यही वजह है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने टैक्स को कम करने के लिए खुद को क्रिकेटर नहीं बल्कि एक्टर डिक्लेयर किया है। लेकिन सचिन के खुद को एक्टर डिक्लेयर करते ही उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया गया, लेकिन कोर्ट ने भी सचिन की तरफ से ही फैसला सुनाया, क्योंकि किसी भी तरह के एड में परफॉर्म कर रहा शख्स एड में एक्टिंग ही करता है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने भी सचिन को एक्टर ही डिक्लेयर किया। नंबर 2 दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर निरमा वॉशिंग पाउडर के पैकेट पे जिस लड़की की तस्वीर बनी रहती है वो असल में है कौन। दोस्तों, असल में निरमा के पैकेट पे जिस लड़की की तस्वीर बनी होती है उस लड़की का नाम निरुपमा था और जिसके नाम से ही इस वॉशिंग पाउडर का नाम निरमा रखा गया था। दरअसल निरुपमा गुजरात के करसन भाई पटेल नाम के एक शख्स की बेटी हुआ करती थी और वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे। उनका ये सपना था कि एक दिन उनकी बेटी निरुपमा को पूरी दुनिया पहचाने, लेकिन बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में निरुपमा की मौत हो गई। जिस घटना के बाद करसन भाई पटेल काफी टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर साल 1969 में उन्होंने निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की और जिसके पैकेट पर उन्होंने अपनी बेटी निरुपमा की तस्वीर लगाई। शुरुआती दिनों में करसन भाई साइकिल पे निरमा वॉशिंग पाउडर बेचा करते थे और आज ये कंपनी भारत समेत पूरी दुनिया में मशहूर है और जिसके जरिए निरमा गर्ल के नाम से जाने जाने वाली करसन भाई पटेल की बेटी निरुपमा हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, निरमा गर्ल के लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 3 हर साल किसी न किसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की को मिस यूनिवर्स का खिताब मिलता है और इस खिताब को जीतने के लिए किसी लड़की का सिर्फ खूबसूरत होना ही काफी नहीं है, खूबसूरती के साथ साथ उस लड़की में काबिलियत भी होनी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कभी कोई शादीशुदा लेडी मिस यूनिवर्स क्यों नहीं बनती। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक लड़की शादी के बाद मिस की जगह मिसेस बन जाती है। इतना ही नहीं, अगर किसी मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट को शादी करनी होती है तो उसे इस शो से रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि मिस यूनिवर्स का खिताब काफी बड़ा है और इस टाइटल को सिर्फ और सिर्फ कुंवारी लड़की ही जीत सकती है। नंबर 4 जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा नाम का एक मछुआरा 17 नवंबर 2012 को मेक्सिको के अपने गांव से समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकला। अल्वारेंगा का कहना था कि वो एक दिन में ही लौटने वाला था, लेकिन उसी दौरान समुद्र में एक भयानक तूफान आया और जो लगातार 5 दिनों तक चला और ये तूफान अल्वारेंगा को अपने साथ बहाकर ले गया। लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई, परंतु बीच समंदर में ना तो उसके पास खाना था ना ही पीने का पानी। दूर दूर तक उसे कोई किनारा भी नहीं दिख रहा था। भूख लगने पर वो अपने हाथों से ही समुद्र से मछलियों को पकड़ता और उन्हें कच्चा ही खा जाता। ऐसा करके अल्वारेंगा एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक समुद्र में अकेले ही जिंदा रहा और 30 जनवरी 2014 को सही सलामत जिंदा वापस आया। नंबर 5 दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि जितनी ज्यादा ट्रैफिक उतनी ही ज्यादा एक्सीडेंट्स। अगर आप भी यही सोचते हैं कि ज्यादा ट्रैफिक की वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो आपका ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया का सबसे पहला रोड एक्सीडेंट जिस जगह पे हुआ था वहाँ पे तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, ये बात है सन 1891 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ओहियो शहर की, जहाँ दुनिया का सबसे पहला एक्सीडेंट हुआ था। और ये एक्सीडेंट इसलिए हुआ था क्योंकि ये दोनों ही गाड़ियाँ ओवर स्पीड के चलते आपस में टकरा गई थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उस शहर में सिर्फ ये दोनों ही गाड़ियाँ हुआ करती थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर